आप सभी, उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। भौतिक विज्ञान की क्लासेस जो हमने शुरू करी थी बेटा, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हमें मूलभूत गणित पढ़ना होगा। तो उसी सीरीज को आज फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आज लेक्चर नंबर 4। इससे पहले बेटा लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने त्रिकोणमिति कवर किया था। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत बीजगणित भी लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने द्विघात समीकरण देखे थे। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने बीजगणित में ही श्रेणी देखी थी, मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये देखा था बेटा हमने। और साथ ही साथ हमने द्विपद सन्निकटन देखा था। फिर हमने आगे अवकलन पढ़ना शुरू कर दिया था लेक्चर नंबर 3 में ही। अब आज लेक्चर नंबर 4 में हम अवकलन ही पढ़ेंगे। अवकलन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण उदाहरण देखने वाले। फिर आगे चलकर हम इसी चैप्टर में समाकलन देखेंगे। समाकलन के बाद में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। देखो बेटा, ये अवकलन समाकलन असल में गणित के हिसाब से मैं बात करूं तो एक पोर्शन कहलाता है। मतलब ये दोनों एक जैसे ही है, एक दूसरे पर आधारित है। जितना अच्छा अवकलन समझ में आएगा उतना ही आसान समाकलन लगने लगेगा आपको। और निर्देशांक ज्यामिति में बेटा हम ग्राफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। क्लियर है कहानी। कल की क्लास में हमने अवकलन शुरू कर दिया था। हमने अवकलन से जुड़े कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज फिर अवकलन के ही बारे में चर्चा होगी, अवकलन के नियमों के बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद में इसमें हम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन देखेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे लिए। और फिर हम महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे इन्हीं सब पर। और साथ ही साथ बेटा ये जो नियम देखेंगे, इसमें हम योग का नियम, या अगर मान के चलो दो फलन को आपने घटाया है, अलग अलग पद बने हैं, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं यह भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम गुणन का नियम, मतलब u इंटू वी, अगर मेरे पास दो फलन है जिनका गुणा हो रहा है तो उनका अवकलन किस हिसाब से करूंगा मैं, या उनमें दोनों को मैंने भाग दिया है, u बटा v करा है, तो उनका अवकलन कैसे किया जाएगा। तो यह सब कहानी आज की क्लास में होने वाली है। क्लियर है बेटा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वो थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेते हैं फिर से। फिर हम आज नए फॉर्मूले सीखेंगे और नए एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने ये देख लिया था बेटा कि अगर आपके पास सर y बराबर x की घात n है, ऐसा कोई फलन है, x की घात n, n का मान 1 2 3 4 5 6, इंटीजर में, रूट में, कैसा भी हो सकता है ना। मतलब डेसिमल में भी हो सकता है ना, ये मतलब 1/2, 1/3, 1/5 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। हमें बस सिंपल सा ये करना है कि अगर हमें बोला dy बटा dx करके बताओ, तो d बटा dx जो है बेटा वो क्या है असल में, यह एक ऑपरेटर है। अब ये जब y के ऊपर लगेगा और अगर y है x की घात n, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमने देखा था n x की घात n-1, है ना। ऐसा होता है, ये नियम है इसका। इसी प्रकार से फिर हमने इसका दूसरा नियम देखा था बेटा। हमने ये देखा था कि सर अगर ऐसा कुछ हो जाए, d y तो है ही, dy बटा dx ही निकालना है हमें, लेकिन अब हमारा जो y है सर वो y बराबर ax की घात n हो जाए, मतलब इसमें एक नियतांक का भी गुणा हो जाए, तो क्या करना होगा। तो बेटा इस कंडीशन में हम इसे फिर से लिखेंगे d बटा dx। अब अवकलन किस पर चलाना है, हमें चलाना है ax की घात n पर। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो a है ये तो एक नियत मान होगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर ले आएंगे, तो इसे अवकलन के बाहर रख दो और बचेगा फिर dx की घात n बटा dx, है ना। अब इसका अवकलन मुझे पहले से ही ज्ञात है सर, ये होता है dx की घात n बटा dx, n x की घात n-1, तो जो a गुणा n x की घात n-1। क्लियर इतनी कहानी। ये सब कुछ हम देख चुके हैं, इस पे एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अभी एक दो और एग्जाम्पल में इसमें बढ़िया वाले प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके साथ ही साथ बेटा अब हम एक दो और नए नियम या एक दो और नई बातें समझते हैं। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलो मैंने बोला y बराबर 5 है, y बराबर क्या है 5,
तो 5 कैसा है, एक नियत मान है ना। 5 जो है वो अचर है सर, ये बदलने वाला नहीं है कभी भी। तो अगर मैं इसमें dy बटा dx निकालना चाहूं, मतलब क्या होता है बेटा dy बटा dx, कि सर y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो सर सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें तो x है ही नहीं, तो मैं x में परिवर्तन कैसे कर पाऊंगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा था, x की घात n था, इसका हमने कल एग्जाम्पल देखा था y बराबर एक्स स्क्वायर। तो सर यहां पर x था तो मैं x में परिवर्तन कर रहा था, तो उसके सापेक्ष y में परिवर्तन आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले सीखे और ये वाली बातें कर ली थी। लेकिन अगर मेरे पास है y बराबर 5, क्या है, y बराबर 5, तो इसमें x तो है ही नहीं, तो क्या मैं इसमें x में परिवर्तन कर सकता हूं। हाँ बेटा, इसको हम चाहे तो देखो 2 तरीके से समझेंगे हम इस चीज को, है ना। हम चाहे तो इसी चीज को लिख सकते हैं y बराबर 5 x की घात 0, है ना। देखो बेटा 0 क्यों हो गया, मैंने तुम्हें बताया था किसी की भी घात 0 होता है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये अल्टीमेटली लिखा यही है 5 into 1 या 5। तो अगर मैं यहां पर x का परिवर्तन करूं तो यार यहां पे कोई भी अंक रखूंगा, उसकी घात 0 करूंगा, तो ये तो कभी परिवर्तित ही नहीं होगा सर, ऐसे तो, है ना। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर x बराबर 1 पर मान बताओ कितना है इसका, तो सर 1 की घात 0 होगा तो 5 ही आएगा। x बराबर 2 पे मान बताओ, तो सर यहाँ पे 2 की घात 0 होगा, तो फिर से 2 की घात 0 1 हो जाएगा, गुणा 5 करूंगा तो फिर से 2 की घात 0 1 गुणा 5 5 ही आएगा। तो इतना पता है सर हमें कि बचपन से पढ़ते जा रहे 5 5 ही होता है, ये 5 होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो अगर ये कभी नहीं बदलेगा तो इसका अवकलन बेटा 0 होता है। क्यों, क्योंकि यह एक नियत मान है, ये कभी भी इस दुनिया में परिवर्तित होने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए ये इतना ही रहेगा। क्लियर है बेटा। तो dy बटा dx 0 होता है किसी भी नियत मान के लिए, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो नियत संख्या या नियत मान के लिए। देखो नियत मान क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमें ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जिसमें हमें बोल देगा कि वेग का अवकलन करके बताओ, और वेग नियत है ना। तो किसी भी नियत मान का या नियत चीज का हम जब भी अवकलन करेंगे तो वो 0 ही होगा। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। मतलब कि अगर मैं यहां पर कुछ भी रखूं, यहां पर अगर मैं पूछता तुमसे एग्जाम्पल में कि भाई बताओ मुझे y बराबर √1257, ऐसे कुछ भी नंबर मान लिया मैंने, इसका dy बटा dx क्या होगा। तो अब यार तुम्हें इसका रूट थोड़ी ना निकालना है, ये तो हमें दिख रहा है सब कुछ भी आए कुछ भी आए, ये हमेशा एक नियत ही रहेगा। तो इसमें हम इसे 0 कर देंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम, आंसर 0 आ गया। क्लियर है बेटा, है ना। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल करते हैं। देखो बेटा, जैसे यहां पे आपके सामने स्क्रीन पर जो सभी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर उन सभी क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, जैसे s बराबर 5 दिया हुआ है, v बराबर 0.6 दिया हुआ है, थीटा बराबर हाफ दिया हुआ है और r बराबर 1 दिया हुआ है। ये 4 एग्जाम्पल है आपके सामने। तो सर ये थीटा r v s क्या चल रहा है। देखो बेटा, इस बात का एहसास मैंने तुम्हें पहले भी कराया था कि हम असल में जो पढ़ रहे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम क्या पढ़ रहे हैं, dy बटा dx। अब ये dy बटा dx कब लागू होगा, जब मैं लिख रहा हूं y बराबर x की घात n, या मेरा जो फलन है, देख ये क्या कहलाता है, ये जो एक समीकरण सा लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, फलन। फलन या इंग्लिश में इसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गणित, तो ये हमें फलन है। तो अगर फलन मतलब कि क्या हो, x जो y जो है वो x के टर्म्स में हो, तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो, जैसे मुझे यहां पर दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ था s बराबर x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मुझे अवकलन करके बताना है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा अब इसमें मैं dy बटा dx नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ds बटा dx।
ठीक है, क्यों परिवर्तन किस में आएगा, एक्स में आएगा, एक्स में परिवर्तन आएगा तो उसके कारण वाई नहीं है अब यहाँ पर, उसके कारण क्या है एस, तो ds बटा dx लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे अगर मान के चलो कल को अभी हम क्लासेस करेंगे तो उसमें अगर मान के चलो हमने मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करा, हमारे पास आया v बराबर टी स्क्वायर, है ना, मतलब कि जो हमारा वेग है या हमारी चाल है वो टी स्क्वायर के हिसाब से परिवर्तित हो रही है ना, समय के साथ बढ़ती जा रही और तेज और तेज और तेज और तेज चलो। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर हम, है ना, इसमें अगर अवकलन लिखना है तो इसमें अवकलन लिखा जाएगा डी। देख अब तुम्हें किस में परिवर्तन चाहिए, v में परिवर्तन चाहिए, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dv बटा dt लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि v में परिवर्तन आए जब t में परिवर्तन हो, तो v में परिवर्तन कितना है t के परिवर्तन के कारण, तो इसे dv बटा dt लिखा जाएगा ना। तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ये हमें समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है s बराबर 5, तो इसलिए इसने पूछा है ds बटा dt, लेकिन हमें साफ दिख रहा है सर कि ये तो जो 5 है ये एक नियत मान है और इसमें t है भी नहीं। अरे इस समीकरण में कहीं t है ही नहीं और t एक नियत मान होता है, तो इसमें ds बटा dt जब मैं करूंगा तो यह तो शून्य आएगा। वैसे ही यहाँ पर dv बटा dt करूंगा तो ये क्या है, v बराबर 0.6, तो 0.6 क्या है, एक अचर राशि है ना, ये अचर है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलने वाला है। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या यहाँ पर t था, नहीं था, तो ये भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे कि सर यहाँ पे थीटा डी थीटा बटा dt, थीटा अरे सब बहकाने के लिए दिया जा रहा है तुम्हें, है ना, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बहकाएगा लेकिन बहकने का नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी थीटा बटा dt, तो ये यहाँ पर क्या थीटा, अब t नहीं है ना यार, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है। ऐसे dr बटा dt क्या हो जाएगा सर, 1 है तो क्या हुआ 0, अरे यहाँ 0 होता तो भी यहाँ पे 0 आ जाता, अगर मैं r बराबर 0 रखता उसका डिफरेंशिएशन तो भी 0 होता। अरे लो बना दिया मैंने, मान के चलो मैंने बोला x बराबर 0 में dx बटा dt बताओ कितना आएगा, है ना, x बराबर 0 है, dx बटा dt बताओ, तो 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है, अरे डरो मत, 0 भी तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसमें dx बटा dt करेंगे तो ये शून्य का तो शून्य ही आ जाएगा। यही है चमत्कार, यही है जादू फिजिक्स का। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे से बहुत आसान से एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की तरफ। जैसे देखो यहाँ पर 2 और एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके लिए। इन एग्जांपल्स में कहा गया है, पहले वाले में दिया हुआ है s बराबर 3t की पावर 4। अब हमें डरना नहीं है कि ये 3 है, ये सॉरी ये t है, ये s है, हमें तो ds बटा dt निकालना है। क्या निकालना है, ds बटा dt निकालना है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ds बटा dt हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। s का मान कितना है तुम्हारे पास सर, s का मान है हमारे पास 3t की पावर 4 बटा dt। तो देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, x होता, तो हम जो रूल x के लिए लगा रहे हैं वही रूल या वही नियम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। क्या कहता है नियम कि सर अगर कोई एक नियत संख्या का गुणा हो रहा हो तो आप पहले उसे बाहर रख दो, तो उसे हम बाहर रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा सर, 3 बाहर चले गया, dt की पावर 4 बटा dt। तो ये क्या x की घात n जैसा है, यहाँ पर t की घात n हो गया, जहां पर n का मान हमें साफ दिखाई दे रहा है, कितना है बेटा 4। तो ये x की घात n के लिए इसे पढ़ते, वैसे t की घात n के लिए हो गया, है ना। तो रूल तो सेम लगेगा, सारी बातें वैसी ही होगी। तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, इसे लिखेंगे सर 3 गुणा, ये हो जाएगा 4 आगे, फिर t की घात 4 माइनस 1। अरे कल इस पे बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 गुणा t की घात 3, है ना, कितना हो जाएगा 12 गुणा t की घात 3। अरे 3 गुणा 4 12 होता है, ठीक है। चलो अब चाहो तो एक बार स्क्रीन पॉज करके फिर से अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो भाई, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूं। यहाँ पर ये हमने ए पार्ट कर लिया, ए क्वेश्चन हो गया। अब बी वाला क्या कहता है, बी वाला कहता है सर y बराबर 7 x की घात 3। तो अब dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा, तो यार यहाँ पे y कितना है सर, यहाँ पर है y का मान 7 x की घात 3,
अच्छा, क्या फिर से वही वाली बात होगी? फिर से वही वाली बात होगी। कौन सा रूल लगा रहे हैं हम बार बार यहाँ पर कि अगर मेरे पास d बटा डी एक्स ए एक्स की घात n हो तो हम लिखेंगे इसे a डी एक्स की घात n बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा बेटा, है ना, इसमें डिफरेंशिएशन होगा n x की घात n माइनस 1। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। देखो बताओ भाई क्या जवाब आएगा? सर ये 7 बाहर चले गया, ये है x की घात 3, तो x की घात 3 मतलब क्या हो गया? 3 को आगे लिया, x की घात 3 माइनस 1 कर दो, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 7 इंटू 3 x का स्क्वायर। तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा बेटा? सर 7 इंटू 3 मतलब 21 x का स्क्वायर। ये हमारे पास dy बटा dx आ गया। तो इस हिसाब से हम बहुत ही आसानी से कितना भी कठिन सवाल हो उसे कर पाएंगे। क्लियर इतनी कहानी बेटा? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमितीय फलन, है ना, हमको आगे और भी पढ़ना है, इसमें और भी नियम पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या समझ रहे? त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है। जैसे साइन एक्स, ये बेटा नियम है, ये थोड़े से याद करना पड़ेगा ना, इसे तो रट लो, इसका रट्टा लगाना पड़ेगा बेटा आपको। रट्टा क्या लगाना पड़ेगा? रट्टा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वैसे चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। पहले एक बार देख लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। इसी प्रकार से कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है बेटा। क्लियर है ना? अब ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन में काम आ रहा है। थोड़ी ही देर बाद या अगली क्लास में जब हम इंटीग्रेशन या समाकलन पढ़ने लगेंगे तो इस बात का एहसास होगा हमें कि सर अवकलन का उल्टा समाकलन या समाकलन का उल्टा अवकलन है, एक दूसरे पर निर्भर है ना। देखो समाकलन में हम चीजों को तोड़ रहे हैं ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं, सॉरी अवकलन में चीजों को तोड़ रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। समाकलन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उन्हें जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये वैसा ही कुछ होगा कि अगर तुम्हें इनका सबका डिफरेंशिएशन याद है तो तुम इनका इंटीग्रेशन भी आसानी से याद कर लोगे। तो देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना, ये हमें पता ही ऑलरेडी कि सर कि साइन और कॉस में संबंध होता है ना, जन्मों जन्म का साथ है। साइन कॉस की जगह आता है, कॉस साइन की जगह आता है। ये हमने त्रिकोणमिति में भी देखा था कि 90 प्लस माइनस थीटा कर रहा हूँ, 270 प्लस माइनस थीटा कर रहा हूँ, तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन आ रहा है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम जब आके जाके ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको असलियत का एहसास होगा, वास्तविकता का अनुभव होगा कि सर इनके जो ग्राफ है ना वो वास्तव में एक जैसे ही है। तो इसलिए इनका मान, इनका डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ एक जैसा ही आता है। तो देखो साइन जो है वो कॉस में परिवर्तित होता है और जो कॉस है वो साइन में परिवर्तित होता है। टेन जो है वो सेक स्क्वायर एक्स में परिवर्तित होता है। तो बेटा ये जो तीन है ना, साइन कॉस, कॉस साइन, टेन सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। IMP मतलब ये तो याद करना ही है, मिनिमम ही है ना, उसके आगे ये भी याद करोगे आप। तो देखो यार साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स और इसी प्रकार से आगे। अब यहां पर मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, है ना, SP स्टार मेथड, ट्रिक टू रिमेंबर। ट्रिक टू रिमेंबर मतलब कैसे मैं इन सबको याद रख सकता हूं हमेशा, आजीवन, है ना, और मैं कभी भूलू नहीं। तो देखो यार बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा समस्या, है ना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, पिछले 6 साल से जो सबसे ज्यादा समस्या बच्चे को आती है या बच्चा गलती कर देता है जहां पर ये साइन का कॉस तो याद रह जाता है, कॉस का साइन भी याद रह जाता है, लेकिन इसी प्रकार से जैसे ये थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, लेकिन सर हम ये भूल जाते हैं कि साइन का कॉस था या कॉस का माइनस साइन था या साइन का माइनस कॉस था, डिफरेंशिएशन। तो ये कैसे याद रखे सर कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमें कैसे याद रह जाए। तो बेटा इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक लाजवाब सी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो वास्तव में क्या हो रहा है, यहां पर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात C से शुरू हो रहे हैं
देखो मेरे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो C से शुरू होते हैं। समय तुम्हें पता था ना कि कॉस हमेशा गड़बड़ कर देता है ना, ऐसे दिमाग में पिक्चर बना लो, कॉस बुरा आदमी है, ये हमेशा गड़बड़ करता है, ठीक है। तो C कॉस C से शुरू हो रहा है, कॉट भी C से शुरू होता है, कोसेक x भी C से शुरू होता है ना। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो सर यहाँ थीटा लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ थीटा लिखोगे तो नीचे भी थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जो भी C से शुरू हो रहा है ना, देखो उन सबके डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है, बाकी और कहीं माइनस नहीं है। 3 में माइनस है, 3 में माइनस नहीं है। ऑब्जर्व करो इस चीज को, है ना यार, ऐसी तो चीज हमको सीखनी है, मजेदार सी बातें, तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो जो भी C से शुरू होते हैं, C से स्टार्ट होने वाले, है ना, जो भी C से स्टार्ट हो रहे बेटा, वो सब कुछ नेगेटिव होते हैं। C से स्टार्ट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव या ऋणात्मक। C से स्टार्ट इंप्लीफाइज नेगेटिव, है ना। ये ट्रिपल, जैसे एक डबल होता है, डबल मतलब डबल डैश लिखा है, इक्वल है, और ट्रिपल लिखूंगा जब भी मतलब कि ये उसके जैसा है, उसके समान ही है ना। तो जो C से शुरू हो रहा है वो नेगेटिव भी, ये तो 3 नेगेटिव हो गए। तो अब हमेशा याद रहेगा सर हमें कि कॉस का माइनस साइन होता है और साइन का प्लस कॉस डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आगे चलकर जो हमें काम आएगी कि अगर मेरे पास सर 2 फलन है, फलन मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर एक फलन हुआ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक फलन हुआ, वाई बराबर एक्स क्यूब एक फलन हुआ, वाई बराबर साइन एक्स एक फलन हुआ। तो इन सभी में अगर मुझे बीज गणित होता है, मतलब कि इन दोनों का जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो उनमें मैं कैसे हल कर सकता हूं। तो देखो बेटा, इसको हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे, है ना, बस ये लिखने का तरीका होता है इसको। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास 2 फलन है, 2 फलन u और v, 2 फलन है, एक फलन को u बोल दिया, एक फलन को v बोल दिया। जैसे साथ साथ में एक एग्जांपल लिखते चलता हूं मैं आपके लिए ना। अगर मान के चलो u का मान एक्स स्क्वायर हो सकता है, सब कुछ x में ही होगा, ठीक है, और v का मान 2x हो गया। क्लियर है ना, मतलब u और v दोनों x के ही अंश हैं, मतलब x से ही बने हैं। तो यहां पर अगर हमको इनका योग करना है, जैसे मेरे पास आ गया u प्लस v आ गया। अब इसका मुझे अवकलन ज्ञात करना है, तो मैं लिखूंगा इसे du प्लस v बटा dx, है ना। मतलब क्या है यहाँ पर कि मुझे इन दोनों का योग है। जैसे क्वेश्चन में मुझे बोला कि यार जो y है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो अब मुझे dy बटा dx ज्ञात करके दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो y में क्या है, y में सर u है, मतलब एक एक्स स्क्वायर है, एक 2x है। तो अब इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान सा नियम है बेटा कि कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो ये जैसे u का अवकलन मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन करते वैसे ही करना है, v का अवकलन मतलब 2x का अवकलन करते वैसे ही करना है। तो तुम यहां पर करोगे du बटा dx जैसा करना था, बीच में प्लस तो बीच में प्लस, dv बटा dx। क्लियर है ना। तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही एग्जैक्टली यही सब कुछ करना है। इसी प्रकार से अगर बेटा बीच में माइनस होता, ध्यान समझना, ये लिखने का एक तरीका होता है ना। बार बार यार तुम्हें गधा हमारी थोड़ी इतना करना है, मजदूर थोड़ी ना बनना है, तुम्हें तरीके से ट्रिक से सारी चीजें पता होनी चाहिए और चमकना चाहिए चीजें बढ़िया तरीके से। तो देखो यार यहाँ पे मैं वापस से क्यों लिखूं मैं, है ना, मैं मजदूर थोड़ी ना हूं। तो यहां पर ये एक माइनस साइन लगा लो और एक माइनस साइन यहां लगा दो। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर तुमने यहां पर प्लस लिया तो यहां भी प्लस लेना पड़ेगा। सीख लो, यहां प्लस लोगे तो यहां भी प्लस लेना पड़ेगा, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता तो हम इसको अवकलित करते तो बीच में प्लस लगाते, माइनस होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x होता तो अवकलित करते तो बीच में माइनस लगा लेते। जो है वैसा का वैसा लिखना है, दैट्स इट। जैसे इसको एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। अगर मुझे इसका dy बटा dx निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले इसका अवकलन, है ना। अब देखो अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो मैं सीधे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। पूछना मत कोई कि कैसे आया। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, जो घात होगी उससे आगे गुणा करूंगा और यहां पर होना चाहिए 2 - 1, तो 2 - 1 1 हो गया। अच्छा सर, अब यहां पर 2 तो है ही है, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन क्या होगा सर, x का अवकलन क्या होगा, मतलब x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो अगर x की घात 1 है बेटा तो यहाँ पर लिखोगे 1 x की घात 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा सर 2 x की घात 1 बचेगा प्लस 2 x की घात माइनस 1 तो 0 हो गया है ना। तो 0 मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या की घात शून्य करोगे तो वो 1 आएगा, तो ये मेरा जवाब हो गया। मतलब x स्क्वायर प्लस 2x का अवकलन जो होगा वो 2x प्लस 2 होगा। इतना आसान सा होता है, कुछ नहीं करना है, इसको अलग अवकलित कर दो, इसको अवकलित कर लो, बीच में प्लस लगा लो, बीच में माइनस होता तो माइनस लगा लो, कहानी खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, गुणन नियम। अब मान के चलो तुम्हारे पास u और v है ना, मतलब ऐसे ही हो, u का कुछ मान होगा, v का कुछ मान होगा, x के टर्म्स में होगा, ये दोनों का गुणा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो बेटा यहां पर करेंगे d u गुणा v, इसे हम uv रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, uv रूल। तो इसमें थोड़ा सा चक्कर है यार, अब दो चीजें गुणा में है, तो इसमें कैसे हल करेंगे हम। अगर मेरे पास दो फलन है तो पहले एक फलन को है ना, एक फलन को हमने बाहर रख दिया और पहला वाला जो फलन था उसे हमने अवकलित करा। नियम समझ रहे, सवाल करेंगे तब जाके बातें चमकेगी। यहां पे लिखा हुआ है u गुणा v, तो मैंने v को बाहर रख दिया और लिखा du बटा dx प्लस, अब मैं u को बाहर रख दूंगा, अभी मैंने किसको बाहर रखा था, v को, है ना। ये देखो यार ऊपर देखो, u और v में है ना, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कभी, सर क्या u क्या v है ना। तो देखो ध्यान रखना, पूरे फिजिक्स में जब भी मैं v बनाऊंगा तो अगर छोटा v कर्सिव राइटिंग का v बनाऊंगा तो उसकी पूंछ ऊपर रहेगी, तो जिसकी पूंछ ऊपर वो v, जिसकी पूंछ नीचे वो u। अरे देख, इसकी पूंछ नीचे है, इसकी पूंछ ऊपर है, तो यहां पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पर u, अब u को बाहर रख दिया, अब v का डिफरेंशिएशन, तो dv बटा dx। हम सीबीएसई से पढ़े हैं इसलिए हमको ये ऐसी आदत है, वो कर्सिव वाली है ना, तो ये dv बटा dx, बस ये नियम है। मतलब कि एक को बाहर रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद दूसरे को बाहर रखना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है या अवकलित करना है। देखो एग्जांपल करते हैं इस पे, तब जाके बातें चमकेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और नियम भी होता है जिसमें गुणन नियम के बजाय, अगर मान के जो गुणा मतलब u इंटू वी है, अगर भाग में होता है u बटा v होता तो क्या करते हैं, वो वाला भी एक नियम हम समझते हैं। आगे बढ़े हम, देखो पहले एक बार है ना, हम यहां पर छोटे छोटे का उदाहरण कर लेते हैं ना, जैसे हमने अभी जो u इंटू वी पढ़ा और उसके साथ ही साथ हमने जो योग का नियम पढ़ा, इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम भाग का नियम भी देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास तीन नियम है ना, सॉरी तीन उदाहरण है, इनका हमें क्या करना है, अवकलन। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, नहीं सॉरी y बराबर रूट एक्स है, इसका अवकलन। ये तो आसान है, अरे इसमें तो u प्लस वी कुछ भी नहीं है ना, प्लस माइनस क्या हो रहा है ना। तो क्या करोगे इसमें, बताओ भाई। पहले वाले का हल हम हल कर रहे हैं, एक एक करके तीनों का करेंगे, पहले वाले का हल करते हैं। तो ये होगा सर y बराबर रूट एक्स, ऐसा हमने कल कराया भी था, तो हो जाएगा एक्स की घात 1 बटा 2 y बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx, मतलब ये हो जाएगा डी एक्स की घात 1 बटा 2 बटा dx। क्लियर है ये कहानी। तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर अब होगा बेटा ये 1 बटा 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स की घात 1 बटा 2 माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 बटा 2 माइनस एक्स की घात माइनस 1 बटा 2, ठीक है। तो यहां पर इसे चाहो तो नीचे भी लाकर लिख सकते हो, है ना, रूट लगा सकते हो। ऐसा एग्जाम्पल हमने कल किया था। अब हम इन दो एग्जाम्पल्स को ज्यादा महत्व देंगे और इन पे ज्यादा चर्चा करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है मेरे लिए y बराबर है x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 7। अब मुझे निकालना है dy बटा dx। देखो बेटा, क्या इसको करना कोई रॉकेट साइंस की बात है,
क्या इसको करने के लिए, है ना, मुझे बहुत ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं करना है। तुम्हें x की घात 5 का अवकलन आता है, वो करो। x की घात 4 का अवकलन आता है, वो करो। 7 का अवकलन आता है, वो करो। तीनों के बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। x की घात 5 का अवकलन होगा सर 5, x की घात 5 माइनस 1 प्लस x की घात 4 का अवकलन होगा 4, x की घात 4 माइनस 1 प्लस 7 का अवकलन क्या होगा? 7 एक नियतांक है तो उसका अवकलन होगा 0। आ गया आंसर, इतना ही आसान था। 5 x की घात 4 प्लस 4 x की घात 3, ये हो गया मेरे पास dy बटा dx। दैट्स इट, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कहां पड़े हो चक्कर में, ये हो गया। अब अगला सवाल देखो, ये होगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 3 x की घात माइनस 1 माइनस 2। इसको हम एक बार अगले पेज पर लिखते हैं, फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। y बराबर क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 3 x की घात माइनस 2। क्लियर है? अब देखो भाई, इसका मुझे अवकलन करना है ना। थोड़ा बढ़िया सवाल करेंगे तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। dy बटा dx, पहले मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहा हूं तो ये होगा 2 x की घात 2 माइनस 1 प्लस 4 नियत मान था, बाहर फेंक दिया, है ना। अब यहां पर इसका अवकलन टिंग 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 माइनस 1 बटा 2, जो घात में था वो आगे आ गया, x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, फिर होगा माइनस 3 x की घात माइनस 2 है बेटा, तो ये माइनस 2 x की घात माइनस 2 माइनस 1। क्या कर रहा हूं मैं? घात में माइनस 1 करना है मुझे। ये मेरा जवाब आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। सर ये क्या हो गया? इतना गणित तो आता ही नहीं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट गणित है। माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 को क्या लिखोगे? इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 बटा 2। तो माइनस 3 बटा 2 आ गया यहाँ पर। चलो भाई, तो एक बार इसका आंसर लिख देते हैं। ये होगा सर 2 x की घात 1 प्लस, देखो यार ये गुणा में है, ये गुणा में है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस 2 x की घात माइनस 3 बटा 2, है ना। अब ध्यान से ये अंदर गुणा होगा, ये अंदर गुणा होगा, एक माइनस साइन तो बाहर ही है, ये अंदर गुणा होगा, 3 को अंदर गुणा कर रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 x की घात माइनस 3। ठीक है, अब आएगा मजा, ये होगा 2x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसी प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की घात माइनस 3 बचेगा। ये मेरा जवाब आ चुका है। क्लियर है इतनी कहानी बेटा? अरे बोलो, आया समझ में? बिल्कुल सही बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। देखो अब और उदाहरण समझते हैं, है ना। और उदाहरण में क्या होगा, है ना। देखो अब हमें कैसे उदाहरण लेना है, अब हमें एक बार जो गुणन नियम पढ़ा था उस पर आधारित कुछ बढ़िया से 1-2 उदाहरण, है ना। अब मैं बहुत अच्छे लेवल के उदाहरण लूंगा जिसमें त्रिकोणमितीय फलन भी होगा और गुणन भी होगा। ले भाई, चल तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर मैंने लिखा y बराबर x साइन x। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि ये साइन x जो है ना, मैंने तुम्हें बताया था त्रिकोणमिति पढ़ाते वक्त कि तुम कौन हो? तुम हो साइन। मैं कौन हूं? मैं हूं उसके अंदर बैठा कोण थीटा या x। तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, मेरा अकेले का अस्तित्व है, लेकिन तुम्हारा x के बगैर अस्तित्व नहीं है। तुम साइन हो, तुम्हारे साथ x लगा हुआ होना जरूरी है। चलो अब यहां पर हम इसे समझते हैं। सर देखो, मुझे u का मान क्या दिया हुआ है? u का मान दिया हुआ है x, v का मान कितना दिया हुआ है? साइन x। क्यों? क्योंकि मैं इसे u मान लूंगा और इस पूरे फलन को मैं v मान लूंगा। पूंछ ऊपर पूंछ नीचे। साथ ही साथ मैं एक बार du बटा dx का मान भी निकाल के रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें उपयोग होगा।
साथ ही साथ हो सकता है बेटा आपको ये करते आता हो तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा हो कि सर वाह ये तो आसान सा है। हो सकता है आप पहली बार सीख रहे हो, तो इसलिए मैं हर एक चीज को बहुत बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। चलो, तो du बटा dx क्या होगा, यहां पर x का अवकलन, तो सर x का अवकलन हो जाएगा, एक घात आगे आ जाएगी, x की घात -1 तो हम यार हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है, x होता है। अच्छा, अब मुझे v का अवकलन करना है, dv बटा dx निकालना है। तो क्या तुम्हें यह आता है, dv बटा dx, ऐसे मैं लिख सकता हूं d sin x बटा dx। तो बेटा sin x का अवकलन क्या होता है, सर sin x का अवकलन होता है cos x की माइनस cos x। बताओ भाई, cos x या माइनस cos x, साइन का cos होगा क्योंकि cos का माइनस साइन होता है ना। c से स्टार्ट हो रहा है, ये c से शुरू होगा, नहीं s से शुरू हो रहा है, तो s तो अच्छी चीज है भाई, है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं होगा। चलो, तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है सर कि डी यू गुणा वी है आपके पास, हाँ मेरे पास डी यू गुणा वी है ना, तो ये लिखूंगा डी यू बटा डी एक्स बराबर, पहले यू को नियत रखना है, फिर वी का अवकलन करना है, मतलब डीवी बटा डी एक्स रखना है, प्लस वी डी यू बटा डी एक्स। तो ये आ गई मजेदार सी बात। मेरे पास क्या सारे मान हैं, बिल्कुल उठा के रखो एक बार। तो ये कितना हो जाएगा सर, यू तो है मेरे पास x, dv बटा dx, dv बटा dx का मान आ गया है cos x, वाह भाई वाह, प्लस v का मान कितना है sin x, du बटा dx का मान निकाला 1, तो गुणा में 1, मेरे पास आंसर आ चुका है। x sin x का डिफरेंशिएशन होगा x cos x प्लस sin x, ये हो गया मेरे पास dy बटा dx। क्यों भाई, क्योंकि u इंटू वी क्या था, y था। तो ये मेरे पास एकदम आसानी से इसका जवाब आ चुका है। क्लियर है? हाँ तो बच्चों देखो, हम एक और ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम गुणन नियम का उपयोग करेंगे। इसमें एक और उदाहरण लेते हैं जिससे मैंने बोला y बराबर, अभी मैंने y बराबर x sin x लिया था, ऐसे ही एक और ले लेते बढ़िया सा। मान के चलो हमने लिखा यहाँ पर x स्क्वायर, है ना, अब थोड़ा और बढ़िया, x स्क्वायर इंटू 10x ले लिया हमने, क्या ले लिया, x स्क्वायर इंटू 10x। ये भी उसके जैसा ही क्वेश्चन है ना, बट हम एक बार बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। u का मान क्या होगा, u का मान होगा x स्क्वायर, है ना, v का मान कितना होगा 10x मान लिया सर हमने। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है du बटा dx चाहिए होता है, तो du बटा dx क्या होगा सर, du बटा dx हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से dv बटा dx क्या होगा, dv बटा dx जो होगा सर वो dv बटा dx होगा, यहां पर हमें निकालना है d 10x बटा dx। तो 10x का डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा वो होगा sec स्क्वायर x, कितना होगा sec स्क्वायर x। अरे 10x का sec स्क्वायर x होता है, वो अभी हमने टेबल में लिखा था ना, चाहो तो कॉपी के पन्ने पलटा कर देख लो, हम तो गणित वाले बच्चे रहे हैं तो हमको ये तो याद है आधी नींद में भी। चलो अब तुम्हें ये नियम लगाना पड़ेगा, dy बटा dx में हम लगाएंगे dy जो है सर वो 2 से मिलकर बना है, u और v से मिलकर बना है, तो हम करेंगे du गुणा v बटा dx। तो ये u क्या है ना, अच्छा पहले एक बार पूरा नियम लिख दो तो मैं फिर से आप लोगों के लिए, u dv बटा dx, है ना। देखो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, एक को बाहर रखो, फिर दूसरे का अवकलित करो, फिर दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलित करो, v du बटा dx। अब u क्या होता है, u का मान होता है x स्क्वायर, dv बटा dx का मान कितना निकाला हमने sec स्क्वायर x प्लस, अच्छा v क्या था, v था सर 10x इंटू du बटा dx आया हमारा 2x। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले, देखो ये भी पहले हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है। अरे यार ये इन दोनों का योग है ना, मैं पहले इसको x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस 2 10x लिखूं, या मैं इसे, है ना, अब ऐसे घबराना नहीं है, तो मैं ऐसे बेवकूफ वाली बातें नहीं करनी है ना, मूर्खों जैसी कि सर ये तो ऐसा तो अलग हो गया, है ना, ऐसे बच्चे आते कभी कभार, सर ये जो है हमारा आंसर तो ऊपर वाला आया था, ऑप्शन में तो नीचे वाला था, गलत हो गया, करो गलत। फिर
बिल्कुल मूर्ख हो क्या? ये और ये एक ही चीज है ना? तो ये नियम में तुम इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, बात बराबर ही है, बीच में प्लस का चिन्ह है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब गुणन नियम के ऊपर बातें कर ली और गुणन नियम से जुड़े और भी महत्वपूर्ण सवाल भी हमने करे, योग नियम के भी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब इसमें जो आखिरी नियम बचता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास du/v होगा, ध्यान समझना, अब ये थोड़ा सा चक्कर है यार, है ना, इससे जुड़े एग्जाम्पल भी करेंगे हम, लेकिन ये थोड़ा सा चक्कर है। u/v, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लिया हमने कि अगर मेरे पास सर y बराबर, है ना, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर नियम लिख देंगे हम, y बराबर sin x/x होता तो क्या करते हैं, है ना, मतलब x गुणा में ना होते भाग में होता तो क्या करते? देखो यार, इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें जो ऊपर वाला है, दो है, एक u है एक v है, तो जो ऊपर वाला है उसे अवकलित कर दो तो du/dx हो जाएगा, इनटू में v, माइनस अब जो नीचे वाला है उसे अवकलित कर दो dv/dx, बटे में यहां पर लिखना पड़ेगा हमें x, सॉरी यहां पर लिखना पड़ेगा हमें जो नीचे है, नीचे क्या है v, तो v का वर्ग। ठीक है, ये नियम होता है यार, इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाले को, अब इसमें किसको पहले अवकलित कर रहे हो, उसमें चक्कर, एक भी बीच में माइनस साइन था, उसमें कोई चक्कर नहीं था क्योंकि बीच में प्लस का साइन था, यहां पर माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का अवकलित करोगे du/dx आएगा, इंटू v, नीचे वाले को ऐसे एज इट इज रखा, नीचे वाला ऊपर वाला क्या चल रहा समझ आ रहा है ना, u/v है, जैसे sin x/cos x है, फिर माइनस का साइन लगाओ, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले का अवकलित कर दो बटा v², बस यही हमारा जवाब हो गया। अब इसे एक बार हल कर देता हूं मैं, देखो मेरे पास है u बराबर sin x, v बराबर x, du/dx सर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और साथ ही साथ अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर dv/dx क्या होगा, तो ये बहुत बार कर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। अब उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमें सर लिखना है dv/dy, है ना, मतलब इसे हम du/v के रूप में लिख रहे हैं, है ना, dy/dx ये होगा du/v/dx, x के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है, पहले v को रखना है, मतलब नीचे वाले को पहले ऐसा का ऐसा रख दो, नीचे वाले से छेड़खानी नहीं, पहले किसको छेड़खानी करना है, ऊपर वाले को, तो नीचे वाले से छेड़खानी नहीं, उसको रख दिया, ऊपर वाले से छेड़खानी मतलब कि v sin x था, sin x का u था, u का अवकलन cos x, तो ऊपर वाले से छेड़खानी करके cos x आया, बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह, फिर लगाओ नीचे वाले को छेड़खानी करो, ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा रख दो, तो सर sin x को ऐसा का ऐसा रख दिया, नीचे वाला कौन था, x था, तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 बटे में यहां पर v² क्या होगा बेटा, x, तो x का स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म, पैसा अर्जन, हमारे पास जवाब आ चुका है। यही आंसर है ना, तुम ऐसा कभी घबराना मत, ऐसा सोचना मत कि सर अवकलन कर रहे थे, ये तो एक छोटा सा फंक्शन था, इसका अवकलन फलन था, इसका अवकलन इतना बड़ा गया, अरे वो हो रहा है, वो होगा, है ना, अवकलन करोगे तो छोटा बड़ा बन जाता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अवकलन में तुम्हारा x² था तो वो 2x हो गया, छोटा हो गया, ऐसा छोटा बड़ा नहीं सोचना कभी भी हमको। देखो तो अब इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं सर, x cos x माइनस sin x बटे में x², इसको मैं बीच में से तोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा, देखो आंसर आ चुका है, ये सही है, खत्म कहानी, बट इसको बीच में से तोड़ रहा हूं मैं, तो इससे लिख सकते हैं हम x cos x बटा x² माइनस sin x बटा x², क्यों तोड़ दिया, ताकि बस एक x से एक x कट गया, तो मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं cos x बटा x माइनस sin x बटा x²। ऐसा मत सोच लेना कि इस x से इस x को काट दूं, इस x से इस x को काट दूं ना, घर आके लपड़ मारेंगे हम, है ना, बेटा ये x क्या है, ये कोण है, ये x क्या है, स्वतंत्र है, तो ये cos x से इसका इसमें अगर तुमने कैंसिल कर दिया तो ये तो अंदर वाले कोण को काट दिया ना तुमने, है ना, ऐसा मत कर देना कभी गलती से भी अपने जीवन में, है ना, ये ऐसा पाप है भाई, पाप, है ना, नरक मिलेगा। cos 45 बटा 45 करना था मुझे, तो मैंने 45 से 45 काट दिया, वाह,
ऐसा नहीं करना है मुझे, है ना। अगर इसको हल करना हो तो cos 45 बटा 45 अगर मुझे करना है तो 45 एक संख्या है और ये अगर इसके अंदर तो ये कोण है तो cos 45 हो गया 1/√2 और हो गया 45, तो उसका आंसर आ गया 1/45√2। ठीक है, ये ऐसा काट मत देना कभी गलती से। चलो भाई, तो ये हमको सबको समझ में आ गया, हमने पूरा अवकलन समझ लिया, इससे जुड़े बहुत सारे उदाहरण भी देख लिए। एक दो और उदाहरण इस पे करवा देता हूं मैं आपको, है ना, ताकि हमें चीजें हमेशा के लिए बहुत बढ़िया तरीके से चमक जाए। देखो भाई, जैसे यहाँ पर 4 और उदाहरण है, इन उदाहरणों में sin x cos x नहीं है ना, इनमें नॉर्मल से हमारे बीज गणित के फलन है ना। अब हमें इनमें क्या करना है, इनका अवकलन गुणांक ज्ञात करना। अवकलन गुणांक क्या होता है बेटा, मतलब कि आपको इनका अवकलन करना है। तो देखो यहां पर फिर से पहले वाले से शुरुआत करते हैं। ये होगा x-1 गुणा 2x + 5। क्या है बेटा, इसे u मान लो, है ना सर, हमने इसे बोला u और इसे हमने बोला v। तो uv रूल लगेगा, u गुणा v। देखो सब में uv रूल सा दिख रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है सर, यहाँ नहीं हो रहा। चलो बता देंगे, सब में गुणा कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, करेंगे है ना। देखो पहले इसको हल करते हैं। ये होगा du गुणा v बटा dx, है ना। अब मैं क्या डायरेक्ट कर दूं, मैंने 3-4 एग्जांपल आराम से करवा दिए। आपको अगर डाउट लगता है तो स्क्रीन पॉज कर दो, मुझे रोक दो यहीं पर ही, और इसमें u और v का मान रखो, du बटा dx निकालो, dv बटा dx निकालो, पूरा सॉल्व करो और आंसर मैच करो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, देखो u मतलब कि पहले u को नियत रखना है, मतलब x-1 को बाहर रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5 बटा x का डिफरेंशिएशन प्लस 2x + 5 को बाहर रख दो बेटा और डिफरेंशिएशन करेंगे हम dx-1 अपॉन में dx। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5 का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना होगा, देखो 2x, पहले 2x का डिफरेंशिएशन सोचो, तो 2 का तो सर 2 तो कांस्टेंट है, 1 हो गया, सॉरी 2 तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 5 एक नियतांक है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस, चाहो तो अलग से करके देख लो कॉपी में भाई, है ना। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे हजारों सवाल किए हैं अपने जीवन में, तुमने अभी केवल 4 करे हैं, तो हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सबको डिफरेंशिएट करके देखो आंसर आएगा। ये होगा 2x + 5, 2 बद्दक जैसा हो गया, 2x + 5 गुणा, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, x का होगा 1 माइनस 1 का होगा 0, बस ये मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर आ चुका है यहां से, देखो इसको करोगे तो हो जाएगा 2 × x-1 प्लस ये होगा 2x + 5 इंटू तो 1 था, है ना। अब हम चाहे तो हम गणितज्ञ बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे अंदर गुणा करके और आगे कर सकते हैं सॉल्व। जैसे इसको लिख सकता हूं मैं 2x - 2 प्लस 2x + 5, तो ये कितना आ जाएगा सर, 2x + 2x 4x हो गया, -2 + 5 + 3 हो गया। तो ये मेरा आंसर है पहले वाले पार्ट का। क्लियर है कहानी। ऐसे ही हम दूसरा करते हैं, ऐसे हम तीसरा करेंगे, ऐसे हम चौथा कर देते हैं, फटाफट। देखो ये दूसरा वाला जो है ना, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। इसे हम लिख सकते हैं 1/2x + 1। तो अब इसमें क्या चमत्कार हुआ सर, देखो इसमें है ना u बटा v रूल लगाना पड़ेगा, तो u बटा v करेंगे तो यहाँ पे u का मान तो 1 है और v का मान 2x + 1 है, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो देखो यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, इसे हम लिखेंगे du बटा v बटा dx, ये dy बटा dx से ही आया है बेटा। तो इसे क्या करेंगे सर, इसे हम लिख सकते हैं, पहले आपने सिखाया ऊपर वाले को काटना है फिर नीचे वाले को काटना है, तो पहले ऊपर वाले को काटेंगे तो v को बाहर रख दो, du बटा dx हो जाएगा, फिर नीचे वाले को काटो तो u dv बटा dx हो जाएगा, बटे में हो जाएगा v का वर्ग हो जाएगा, कहानी खत्म, पैसा हजम। v क्या है, v है 2x + 1,
अच्छा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन, अरे du बटा dx से 1 का डिफरेंशिएशन तो शून्य हो गया, ये तो गया 0 माइनस ये होगा 1 dv बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहां पे 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बटे में v का स्क्वायर, v क्या है 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं, ये तो पूरा शून्य हो गया सर, यहां पर केवल बचेगा 2, ये शून्य हो गया, ये -1 है इंटू 2 है, ये तो ये भी 0 हो गया तो -2 बचा अपॉन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, यही है जवाब। देखो अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, है ना, तीसरा वाला सवाल करते हैं। तीसरे वाले सवाल में क्या दिया हुआ है ना, अब हम तीसरे वाले सवाल को और आसानी से कर ले जाएंगे। बिल्कुल यार, तीसरा वाला सवाल क्या प्रैक्टिस चल रही है बस। ये कितना है 3x प्लस 4 बटे में है सर यहाँ पर 4x प्लस 5, फिर से u बटा v होगा। तो अब मेरा u का मान कितना है, u का मान है सर 3x प्लस 4, v का मान कितना है, v का मान है 4x प्लस 5, तो यहां पर हो जाएगा dy बटा dx u बटा v। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही रूल, v लिखो फिर u का अवकलन करो, ऊपर वाले को काटो, है ना। देखो मुझे भी ऐसे ही याद है, पहले ऊपर वाले को काटना है ना, फिर उसके बाद काटना मतलब उसका अवकलन करना है, फिर नीचे वाले का करो, फिर नीचे वाले का वर्ग कर दो। तो ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला है 4x प्लस 5 है, फिर सॉरी नीचे वाला 4x प्लस 5 था, अब ऊपर वाला कौन है 3x प्लस 4, इसका अवकलन करके देख लो अलग से कॉपी में। इसका अवकलन आएगा 3 इंटू 1, x का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, माइनस u का अवकलन होगा 3x प्लस 4, है ना। u तो ऐसा कैसा रख दिया, v का अवकलन क्या होगा 4 इंटू 1 आंसर आ गया, हो गया सर। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना बचेगा सर, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू में बचा यहाँ पे 3 माइनस 3x प्लस 4 इंटू में हो गया 4 बटे में आ जाएगा 4x प्लस 5 का वर्ग, है ना। तुम चाहो तो फिर से गणितज्ञ बन जाओ, है ना, इसको सबको अंदर गुणा कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, करो। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करोगे तो 12x, ये हो जाएगा 15, 12x प्लस 15 माइनस 12x, ये 12, ये 4 गुणा 3, फिर से 12x हो जाएगा, प्लस 16, डिंग डिंग, है ना। अच्छा ये माइनस साइन का भी अगर अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे -16 आएगा, देखो -16 आएगा। अरे भैया ये माइनस भी तो अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, कक्षा 5वीं 6ठी का गणित। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12x ने 12x को मार दिया, प्लस माइनस 0 हो गया और यहां से बचेगा -1, 15 में से 16 गए, -1 बचा। बेटा अगर ये गणित नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पहले कबूल कर लो कि सर ये प्लस माइनस हमसे नहीं बनता, नहीं आता, पहले कबूल करो, खुद को एहसास दिलाओ नहीं आता भैया, गरीब हूं मैं, मुझे नहीं आता। तो मैं कैसे समझ सकता हूं इस चीजों को, इनकी प्रैक्टिस कर लो, है ना, लोअर स्टैंडर्ड्स की किताबें उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि मैं तो 11वीं पहुंच गया, मैं ये क्यों करूं, मैंने तो बायो ले लिया। अरे मूर्ख है क्या, ये नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा जीवन में आगे, है ना। यहां तक मैंने सिखा दिया, अब इसके आगे ये इसमें इन तीनों स्टेप में अगर समस्या जाती है बेटा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, इनकी प्रैक्टिस करो, कॉमन निकालते हैं कैसे उनकी प्रैक्टिस करो, और डॉक्टर बन जाओगे, कंपाउंडर लूट कर चले जाएगा तुम्हें। देखो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और एक और जो एग्जाम्पल बचा है हमारा उसको भी कर ही डालते हैं। एक्स स्क्वायर बटे में है x³ + 1, तो इसको कैसे करेंगे देखो,
फोर्थ एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यूब प्लस 1। तो सर यहां पर u तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, v जो है वो एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो अब हमें फिर से करना है du बटा dv बटा dx। तो सर ये होगा v du बटा dx माइनस u dv बटा dx बटे में हो जाएगा v का वर्ग। खुद से सॉल्व करो पहले एक बार। v कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, u कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन 2x होगा, माइनस u कितना है, एक्स स्क्वायर है, v कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, इसका अवकलन एक्स क्यूब का होगा सर 3x स्क्वायर, 1 का होगा 0। कहानी खत्म, हमें आ गया v का मान कितना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 6x की घात 4 टिंग टिंग प्लस 2x, इसका अंदर गुणा करो, माइनस 3x की घात 4, वो तो 0 हो गया, 0 अंडा, एक्स क्यूब प्लस 1 की घात 2। अब मेरा आंसर कितना आ गया, ये x की घात 4 है, x की घात 4 है, तो बचेगा 3x की घात 4। क्लियर है इतनी सी कहानी। प्लस 2x बटे में हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। आप चाहते इसमें से एक्स कॉमन भी ले लो और आगे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आज हमने करी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम भी समझे हमने। इतना आया समझ में। अब हम अवकलन में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं, है ना। अब हम एक कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसमें अगर फलन के अंदर फलन हो, है ना, उसको श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, श्रृंखला नियम। अब ये श्रृंखला नियम क्या होता है, देखो, इसे चेन रूल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सी, बढ़िया सी, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर मान के चलो मेरे पास कभी कुछ ऐसा हुआ, जैसे मेरे पास फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3, इसका मुझे dy बटा dx निकाल के देना है। ऐसा मान लिया मैंने, कितना होगा। तो देखो यार, अगर मैंने इसको करा तो ऐसा जरूरी है क्या सर कि मैं इसका होल क्यूब की आइडेंटिटी जानता हूं, मुझे इसका होल क्यूब का सूत्र पता हो कि ये होगा सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a प्लस बी, ऐसा कुछ सूत्र जरूरी नहीं है। अब हम एक और बढ़िया सी बात सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला नियम। आगे चल के मैं इस श्रृंखला नियम में आपको जो शॉर्टकट्स है वो भी बता दूंगा, है ना। अगर आपको ये पहली बात समझो कैसे करते हैं, फिर उसके अंदर जो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है उसका हम शॉर्टकट भी देख लेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसका अवकलन करना है, तो ये कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, क्या समझना है हमें, दिमाग में क्या कहानी चलानी है। हमें ऐसा समझना है कि ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, ये सोचो कैसे बना होगा। कैसे बना होगा कहने का मतलब क्या है, इसका निर्माण करने के लिए पहले मैंने x उठाया होगा, हाँ सर x उठाया, फिर उसके बाद स्क्वायर लगाया, x स्क्वायर बनाया, फिर उसमें प्लस 1 किया, फिर उस पूरे की घात 3 चढ़ा दिया। पूरी की घात क्या चढ़ा दिया, 3 चढ़ा दिया। तो देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, x का स्क्वायर करा, प्लस 1 किया, ये पूरा एक मैंने बोला कि इसको मैंने एक कमरा दे दिया, है ना, इसको मैंने एक रूप दे दिया और इस पूरे की फिर घात 3 कर दिया। ये ऐसे बना होगा। तो सबसे पहले श्रृंखला नियम लगाने के लिए ऐसा समझो कि यह कैसे बना होगा। पूरे भारत देश की गारंटी है, ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो अनोखा तरीका है, ठीक है। बाकी इसको करने के ऐसे अलग अलग अजीब अजीब से तरीके होते हैं कि तुम इसको यू मानो, इसको वी मानो, फिर अंदर करो, फिर अंदर करो। मैं जो बता रहा हूं वो लाजवाब चीज है। सोचो, देखो, ये समझ लिया तुमने। अब तुम्हें ऐसा कुछ सोचना है कि अगर तुमने इसे फोड़ना है, तोड़ना है भाई, तोड़ना है, मचाना है इसमें, बिल्कुल, है ना, फोड़ दो इसको। तो अगर तुम इसके अंदर घुसे फोड़ते हुए, तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई दिया सर, सबसे पहले हमें दिखाई दिया 3, जो किसी फलन की घात था। क्या दिखाई दिया तुम्हें, 3, जो किसी फलन की घात था। तो तुम पहले इस 3 मतलब एक फलन की घात है, मतलब कुछ x था
कुछ होगा अंदर, तुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। अगर मान के चलो मैंने डब्बा बनाया, एक डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, अब तुम्हें कैसे पता कि डब्बे के अंदर क्या क्या है? तुम्हें क्या लगेगा, तुम जैसे ही पहला डब्बा खोलोगे तो तुम्हें घात 3 दिखाई देगी। तो तुम्हें क्या करना है, अंदर जितने भी डब्बे हो, तुम्हें नहीं पता ना यार कि अंदर कितने डब्बे हैं। अभी ऊपर से हाँ सर ये तो 2 ही डब्बे, अरे अगर इसके अंदर और भी चीजें होती तो मत सोचो उसके बारे में। तुम क्या करो, उस पूरे को, है ना, अभी क्या करा तुमने, यहां पर घात 3 देखा, अभी जो पूरा डब्बा है इसको उठा के ऐसा कैसा रख दो, इसको उठा के ऐसा कैसा रख दो, x² + 1 रख दिया। सर उठा के रख दो, हाँ उठा के रख दे। अब ये जो घात 3 है इसका अवकलन कर दे, पहले ऊपर जो घात थी उसका अवकलन कर दे। तो ऊपर जो घात थी सर 3 था, तो इसका अवकलन कुछ ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। मतलब अब तुमने पहला डब्बा खोल लिया, इसको फोड़ दिया, ठीक है, तुम्हारे पास हथौड़ा, फोड़ना है तुम्हें से, तो ये फूट गया। अब लगाओ गुणा का चिन्ह। क्या लगाओगे? गुणा का चिन्ह। ये गया, है ना, अब इसको फोड़ दिया तुमने। अब तुम यहां से निकले, तुम गए इसके अंदर, तो तुम्हें इसके अंदर क्या दिखाई दिया? सर इसके अंदर दिखाई दिया मैं x² + 1। तो क्या x² + 1 का अवकलन कर सकते हो तुम, है ना, x² + 1 का अवकलन कर सकते हो? हाँ सर x² + 1 का अवकलन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x², है ना, +1 का अवकलन। ये किसका अवकलन है? x² + 1 का अवकलन। क्लियर है? बस यही जवाब है। मतलब x² + 1 की घात 3 का अवकलन क्या होगा, इसे हमने लिखा था dy/dx हो गया है, ये हो गया 3x² + 1 की घात 2 × 2x। आ गया जवाब, ये आंसर है हमारा। और ये चेन रूल से निकाला, श्रृंखला नियम से। बड़ी आसान सी चीज है, अगर आ गया तो जिंदगी में मजा आ जाएगा, लाइफ झिंगा लाला। देख इस पे और एग्जांपल करवाता हूं मैं। मान के चलो मैंने लिखा y बराबर, है ना, आसान एग्जांपल ले रहे अभी, x + 1 की घात -1, x + 1 की घात -1, है ना। देखो अभी अभी है ना, हमने एक एग्जांपल भी किया था थोड़ी ही देर पहले, y बराबर 1y, है ना। यहां पर देख, ये वाला एग्जांपल बोलो जो डिवाइड रूल से करा था तुमने, 1/2x वाला, ये वाला एग्जांपल। अरे ये किया ना अभी, अब इसे देख, चुटकियों बजाते ही तुम कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है 2x + 1। तो यार देखो इस चीज में और इसमें क्या फर्क है? अरे ये दोनों एक ही जैसा है, इसको लिख सकते हो तुम 2x + 1 की घात -1, हो गया आंसर। अब क्या करोगे, कुछ एक सॉल्व कर देता हूं, दूसरा तुम खुद से ट्राई करो। मैं ऊपर वाला कर देता हूं, ठीक है, नीचे वाले का आंसर वही आएगा जो पहले आया था। देखो अब इसको सोचो भाई सोचो, इस पे कवच बनाओ, है ना, इसको पहले डब्बे में रखो। तो ये x + 1 सर एक डब्बे में आएगा, है ना, ये अंदर वाला एक डब्बा बन गया, इसकी घात में है -1, ठीक है, डब्बे पे डब्बा। अब तुमसे फोड़ना शुरू करो, तो क्या होगा सर, सबसे पहले हमें दिखा घात -1, तो तुम्हें अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, अंदर वाले को ऐसा कैसा रख दे उठाकर, अंदर 2 3 4 कितने भी डब्बे हो सकते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, कितने भी डब्बे हो सकते हैं, तो उसको तुम्हें नहीं छेड़ना है। तुम यहां पर रख दो x + 1, इसकी घात है -1, तो -1 का अवकलन होता है सर -1 आगे -1। अब लगाओ गुणा का चिन्ह। अब तुम्हें करना है इसका अवकलन, किसका अवकलन करना है, x + 1, x + 1 का अवकलन होगा 1 + 1 का अवकलन हो जाएगा 0। आया मजा? बस ये आंसर आ गया यार, आ गया आंसर। देखो क्या आ गया आंसर, ये हो गया सर -x + 1 की घात -2 गुणा 1। कदम कहानी आ गया आंसर। क्या आ गया यहाँ पर सर, यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इसका dy/dx हो चुका है, ये हो गया है सर यहाँ पर -1/x की घात, सॉरी x + 1 की घात 2। अरे ये माइनस था, उसको मैं नीचे ले आया, प्लस को ये घात माइनस में था तो उसको नीचे ले आएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी वैसे ही करो, वही जवाब आएगा। ये कहलाता है श्रृंखला नियम या चेन रूल,
है ना। इससे जुड़े यार और भी बहुत सारे छोटे छोटे से मोटे मोटे से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल, है ना, फिर हम क्विज करेंगे और आगे चलकर और भी अलग बातें करेंगे। देखो यार, ऐसा और क्या एग्जांपल कर सकते हैं। हमने लिखा सर y बराबर साइन x का स्क्वायर। खतरनाक है, थोड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हाँ थोड़ा तो है। साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या है, सोचो ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा। सर ये जब बनाया होगा, जिस भी व्यक्ति ने बनाया होगा उसने पहले सोचा होगा कि सर मैं एक एक्स स्क्वायर लेता हूं, एक्स लेता हूं, उसका स्क्वायर लेता हूं, उसके ऊपर मैं साइन चढ़ा देता हूं। ऐसे बना होगा ये, अरे ऐसे ही बना होगा ना। पहले साइन आया या कोण आया, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, पहले साइन आया या कोण आता है, पहले कोण आया उसका साइन आया ना यार, त्रिकोणमिति में पढ़ा था ना, पहले कोण आया उसका फिर साइन आया, साइन के बाद कोण, पहले कोण फिर साइन, है ना, पहले कोण फिर अनुपात। तो अगर इसको मैं बाहर से तोड़ना शुरू करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले तोड़ो सर साइन को, तो साइन का अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, इसको रख दिया। साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस होता है, अंदर वाले को नहीं छेड़ा, ऐसा कैसा रख दिया, गुणा। अरे मुझे कॉस के अंदर कोण रखना था ना, तो वो कोण था उसको नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन, है ना, यहाँ पे पहले किसका अवकलन करा, पहले साइन का अवकलन, फिर गुणा लगाया, अब करना है एक्स का अवकलन, है ना, तो एक्स का अवकलन हो जाएगा 2x। है ना, ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना कि सर इसको ऐसा लिख लूं क्या मैं, ये हो जाएगा x cos x स्क्वायर इंटू 2x। इसको अंदर गुणा मत कर लेना, क्यों, क्योंकि ये जो 2x है वो पूरे के गुणा में है ना, जो 2x है वो पूरे के गुणा में है, और ये x स्क्वायर क्या कोण है, कुछ कोण हो सकता है, आया समझ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से श्रृंखला नियम को लेके बहुत ही बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल्स है, ठीक है भाई, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पहले छोटी सी क्विज कर लेते हैं यार, क्विज कर लेते हैं जिसमें हम 2 सवाल करेंगे, इंटरेस्टिंग से सवाल जैसा भी हमने पढ़ा उसी पर आधारित, ठीक है। फिर हम आगे और कहानी करते हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, x cos x का अवकलन निम्न में से क्या होगा, x cos x का अवकलन। हाँ भाई, आया जवाब, x cos x का अवकलन क्या होगा। हाँ सर, तो बता देते हैं हम आपको, x cos x का अवकलन, देखो इसे लिखोगे x गुणा cos x, श्रृंखला नियम लगाओगे या गुणन नियम लगाओगे, गुणा में है, कोई श्रृंखला में नहीं है ना, मतलब उसके अंदर के अंदर नहीं है, चेन रूल नहीं है ना। तो ये तो अलग अलग दोनों बने हुए थे, ये u हो गया, ये v हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर u गुणा v रूल, तो होगा u v रूल। क्या करेंगे, पहले u को बाहर रख दो, तो मैंने पहले चाहा सर x को बाहर रख देता हूं और cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा। cos x का डिफरेंशिएशन d cos x बटा dx, cos है बुरा आदमी, माइनस साइन x आएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन x। ये दोनों गुणा में है, ये माइनस में नहीं है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, अभी मैंने x को एज इट इज रखा और cos का डिफरेंशिएशन करा, अब मैं cos को नहीं छेड़ूंगा और x का अवकलन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस ये मेरा जवाब है। तो क्या जवाब आ चुका है सर, यहां पर जवाब आ चुका है माइनस x साइन x, गुणा में था प्लस cos x। चलो, तो ये आंसर आ गया, cos x माइनस, अरे तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, मत होने दो, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देगा कभी कुछ, यही होगा ना भाई, माइनस साइन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो उसे उल्टा भी तो लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ना मैं cos x माइनस एक्स साइन एक्स,
ये जवाब आ गया बस, तो आंसर बी विल बी करेक्ट। चलो भाई तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ आसान है, आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सर ये तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया आपने। dy बाई डी एक्स होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में dx। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। एक्स का क्या होगा? 1। कहां लगे हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में, आंसर आ गया। अरे यही तो हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का 1 हो गया, 2x प्लस 1 आंसर आ गया। ठीक है चलो बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अवकलन पढ़ लिया है ना, अवकलन के नियम देख लिए, त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन देख लिए। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया था, साइन एक्स का जो अवकलन करोगे वो कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा हमें यूज में आएगा माइनस साइन एक्स होगा। और उसके साथ ही साथ अवकलन के नियम भी देख लिया हमने, u प्लस वी, यू रूल देखा था, प्लस और माइनस हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे हम अलग अलग तोड़कर अवकलित कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद में अगर u इंटू वी होता है तो क्या सीखा? डी यू गुणा वी होगा, तो इसे हमने सीखा सर ये होगा u डीवी बटा डी एक्स प्लस वी डी यू बटा डी एक्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर u बटा v होगा तो इसे हमने सीखा सर कि u बटा v करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, v का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर v को ऐसा कैसा रखो, u का अवकलन करो, ऊपर वाले को काटो, फिर लगाओ माइनस का साइन, फिर रखो u को एज इट इज और नीचे वाले को काट दो। पूंछ ऊपर है, v है, ठीक है। और उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में और भी हमने सारी बातें समझी। क्लियर है? तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज की क्लास में, और आज की क्लास में जो एग्जांपल्स करे हमने वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्लियर है बेटा ना? अब कल की क्लास में हम इस पे और महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखेंगे और हम आने वाली क्लास में लॉग के बारे में पढ़ेंगे और e की पावर x की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। 2-5 मिनट की चर्चा होती है वो करेंगे हम, इंपॉर्टेंट सी बात होती है वो। ठीक है, होमवर्क आपको क्लास खत्म होते ही नीचे दिख जाएगा। होमवर्क सबको करना है और करना है, पूरे सवाल करना है और सबसे सारे सवाल बनने चाहिए। क्लियर इतनी बात बेटा, है ना। अब कल की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया अवकलन के बारे में और पढ़ेंगे और उसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। मतलब ये अवकलन क्यों पढ़ लिया इतना सारा, है ना। छोटा मोटा तो फील आता कि सर इसलिए अवकलन पढ़ रहे हैं, लेकिन अवकलन का वास्तविक मतलब क्या है ना, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे और कैसे सवाल आने वाली क्लासेस में होंगे, तो ये सब कुछ हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते कल की क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।